बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्राइम ग्लोबल। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। तो कल जी हमारा चक्कर लगा था इस्लामाबाद का, तो आते हुए हमने सोचा जी क्यों ना मेट्रो से ग्रोसरी की शॉपिंग कर ली जाए। तो हमने जी फिर शॉपिंग कर लिया ग्रोसरी की, और चीज़ों के जो रेट थे ना इतने ज़्यादा बढ़े हुए थे हर चीज़ के। अब ये डालडा का घी है ना, तो इसका रेट इतना ऊपर गया। अब सिर्फ ये नहीं गया, हर चीज़ के रेट इसी तरह एक दफ़ा जब पढ़े थे ना, क्योंकि जो लेने वाला है उसे याद होते हैं पिछले रेट भी। तो जब नए रेट पढ़ रहे थे तो एकदम बंदा ना एकदम तो हैरान होता है कि वाह जी इतने दिनों में रेट इतने बढ़ गए हैं। तो अभी डालडा का जो घी है ना, तो ये माशाल्लाह से 350 रुपये किलो पे गया हुआ है। ये मैं जब चीज़ें ले रही थी ना, तो आप यकीन जाने में उस टाइम ये सोच रही थी कि जो बंदा एक 10,000 या 15,000 महीने का कहीं जॉब कर रहा है, कोई काम कर रहा है, जिसके मंथली इनकम जो है 10 से 15,000 है, तो वो 15,000 में अगर तो उसका किराए का घर भी है, तो क्या वो खाएगा, क्या अपने बच्चों को देगा, और क्या वो मकान का रेंट देगा। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना कि आप सोचें कि जो 15,000 10,000 महीने का कमा रहे हैं, तो वो अपना गुजारा कैसे करते होंगे। अगर आपका अपना घर है, आपको मकान का रेंट नहीं देना पड़ता, आपकी ज़रूरत की चीज़ें आप जो चाह रहे होते हैं वो आपको मिल जाती हैं, तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि आपके पास ये सहूलतें हैं। उनका शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने बहुत से लोगों से आपको बेहतर रखा हुआ है। वरना वो लोग जिनका रेंट के घर होते हैं ना, आप यकीन जाने महीना गुजरते पता नहीं लगता, और कैसे वो लोग रो रहे होते हैं कि 5,000 भी आम से छोटे से मकान का जो किराया है ना, 4,500-5,000 कहीं नहीं गया। और जो 10 से 15,000 जो दिहाड़ी का लगा रहे होते हैं, कमा रहे होते हैं, तो आप ख़ुद सोचें कि अगर वो 4,500-5,000 किराए का दे देगा, फिर बिल दे देगा, वो 3 बच्चे 2 बच्चे अगर उसके पढ़ रहे हैं, तो वो कैसे पूरा करते होंगे उन सब चीज़ों को, और कैसे मैनेज करते होंगे। एक छोटी सी आपके साथ अगर बात शेयर करूं, अगर आप मंथली ग्रोसरी लेने जाते हैं ना अपनी, अगर आप अपने दिल में एक नियत कर लेना कि जब भी मैंने ग्रोसरी लेने जाना है, कोई एक चीज़ किसी के लिए ज़रूर लेकर जानी है। अब अगर तो आप अपनी चीज़ों को देखकर आप दिल में कर लेते हैं कि 500 तक मैंने हर महीने किसी के लिए निकालने हैं, या जितनी आपकी तौफीक होती है। अब अगर मैं आपको कहूँ ना, तो अगर मैं नियत कर लेती हूँ ना कि ये हर महीने मैंने ये एक पैकेट ना किसी भी चीज़ का, चाहे आप चीनी कह लें, दाल कह लें, अगर आप अपने रिस्क में से अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हुई हैं ना, इसमें से आप एक पैकेट भी अगर नियत कर लेना किसी के लिए आप निकालें। अपने आस पास बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ज़रूरत होती है, तो आप अगर 400-500 की भी चीज़ ना हर महीने, ज़ाहिर इतने हज़ारों का अगर आप ग्रोसरी लेकर आ रहे हैं, अगर 400-500 की भी कोई एक चीज़ किसी के लिए वक्फ कर देना, तो आप यकीन जाने आपके रिस्क में खुदा इतनी बरकत देगा ना कि आपके घर में रिस्क की कभी तंगी नहीं होगी। आपकी अपनी तौफीक है, आप जो जैसे करते हैं। अब छोटी सी टिप मैंने अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से आपको बताई है, अब आप मुझे बताना कि क्या वाकई ऐसे है या नहीं है। अपने घर के आसपास देखें, कोई भी आपको ज़रूरतमंद मिलता है ना, उसे आप कह दें, बेहतरीन तरीका है कि उसे आप कह दें, चाहे आप अगर दाल का एक पैकेट भी लेते हैं ना, या 1 किलो चीनी भी है ना, तो आप उसे कह दें कि हर यकम को आकर मेरे घर से ये ले जाया करो। इस तरह उससे भी पता होगा, बेशक महीना उसका नहीं गुजरेगा, लेकिन शायद ये जब उस अगर आप 1 किलो चीनी भी उसे दे रहे हैं ना, तो उसे पता होगा कि यकम को मैंने जाके उनके घर से चीनी ले आऊँगा या ले आऊँगी। अगर 1 किलो चीनी भी है ना, वो चाय बनाए तो कम बड़ी फैमिली भी हो ना, तो 4-5 दिन तो कहें कि उसके ज़रूर गुजर जाएंगे। वो 4-5 दिन उसकी फ़िक्र ख़त्म होगी कि चलो ये मेरे 4-5 दिन तो गुजर जाएंगे। तो ज़रूर अपनी ज़िंदगी में इस तरह छोटी छोटी चीज़ें किया करें।
ये जी मैंने ले लिए हैं बच्चों के स्कूल के लिए, लंच के लिए। जब आप ग्रोसरी लेते हैं ना तो बच्चों को ये बड़ा होता है, क्योंकि हम ये जो चीज़ें ले रहे होते हैं ना ये घर की रूटीन की होती हैं, लेकिन बच्चों को ये लगता है कि हमारे माँ बाप जो है ना अपने लिए बहुत चीज़ें ले रहे हैं, तो ज़रूर अपने बच्चों की फरमाइश पर उन्हें चीज़ें ज़रूर लेकर दिया करें। तो ये जी अब मैंने बच्चों की फरमाइश पर ये ले ली हैं जी, और साथ ही जी उन्होंने फिर ये नूडल्स जो हैं तो इन्होंने ये जी एक नए आए हुए थे जी नूडल्स, तो ये इन्होंने ले लिए हैं। साथ जी ये कहते हैं हमने कॉर्नफ्लेक्स ये वाले ट्राई करने हैं जी, ये कैसे होते हैं, तो इन्हें मैंने ये लेकर दिए हैं। मुझे समझ नहीं आती कि लोग ये कॉर्नफ्लेक्स इस टाइप की चीज़ें नाश्ते में कैसे खा लेते हैं। आप यकीन जाने, अब ये जो कॉर्नफ्लेक्स है ना ये फ़र्स्ट टाइम मेरे बच्चे, अब 9 साल का मेरा बेटा है और 7 साल की मेरी बेटी है, उन्हें आज तक मैंने डिब्बों की चीज़ों से दूर रखा है, उन्हें मैंने घर की चीज़ें बना कर दी हैं। अब आके ये उन्हें ट्राई करने के लिए सिर्फ एक दफ़ा कि उन्हें ये ना हो कि हमने खाए नहीं हुए, वो कहते हैं जी हमने ये टेस्ट करना है, तो ये मैंने लिए हैं, लेकिन उन्हें पसंद बिल्कुल भी नहीं आए। खुश्क तो खा लेते हैं लेकिन दूध में डाल के कहते हैं कि इसका टेस्ट नहीं मज़े का ना, तो मैं हैरान होती हूँ कि लोग कैसे ये नाश्ते में खा लेते हैं। मतलब हम लोग जो पराठा खाने वाले हैं ना वो इस टाइप की चीज़ें कभी भी नाश्ते में नहीं खा सकते। फिर एक ने जी अपनी पसंद से ये मैशमेलोज ले लिए हैं जी ट्विस्टर के, एक को ये पसंद आ गया। फिर जी बेटी मेरी कहती है कि मैं ना तो जंबो जूनियर लेना है, तो उसने जी ये जंबो जूनियर ले लिया है, तो ये अब जी लंच में साथ मैं कुछ ना कुछ और बना के दूंगी, फिर साथ एक एक ये इस चीज़ का पैकेट दे दिया करूँगी। अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का आदी ना किया करें। मैंने अक्सर माओं को देखा है कि दिन में 50-50, 100-100 रुपया निकाल के बच्चे को दे देती हैं। जब भी वो कुछ कहेगा ना खाने के लिए तो देंगी कि जाओ जी चीज़ लेके आ जाओ। अब अपने बच्चे की सेहत का, उनके दांतों का बेड़ा गर्क मैं कहती हूँ वो माएँ कारी होती हैं जो पकड़ा देती हैं अपनी जान छुड़ाने के लिए। तो अपने बच्चे की सेहत का ख्याल आपने रखना है, उसे खाने के लिए हेल्दी चीज़ें दें, कभी कभी ये चीज़ें ज़रूर दें ताकि उन्हें एहसास कमतरी ना हो, क्योंकि ज़ाहिर है वो और बच्चों को खाते देखते हैं। तो कभी कभी दिन में एक आध दफ़ा, अब ये जैसे इन्होंने लिए है ना ये ट्विस्टर लिया, ये मैं एक आध दिन के लंच में दूंगी। मैंने अपने बच्चों को ये आदत नहीं डाली हुई कि दिन में जी 100-100 रुपया, 50-50 रुपया इन्हें दे दूँ और कहूँगी जाएँ जी जो खाना है खा। स्कूल भी ये लंच लेके जाएंगे, फिर कभी कभी इन्हें मैं इस टाइप की चीज़ें देती हूँ। आपको मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताऊँ ना, मेरे बच्चों ने 3 साल तक, बेटे ने मेरे, और 4 साल तक इन्हें कोक, पेप्सी इस टाइप की चीज़ों का मैंने टच भी नहीं करवाया। इन्हें टेस्ट ही नहीं पता था कि ये चीज़ें कैसी होती हैं। अब आके मतलब आप क्या लें, मेरा बेटा 9 साल का और मेरी बेटी 7 साल की है। अब आके थोड़ा बहुत अभी भी, जिस तरह मैं अक्सर बच्चों को देखती हूँ ना कि गिलास के गिलास भर के पी जाते हैं, ये नहीं पी सकते, एक आध घूंट भरते हैं। तो क्योंकि मैंने शुरू से इन चीज़ों से इन्हें दूर रखा है, हर चीज़ मैंने इन्हें घर से बना के दी है, और माशाल्लाह मेरे बच्चों की सेहत भी अच्छी थी, एक्टिव भी हैं, वो बीमार भी नहीं होते। जिस तरह मैं अक्सर देखती हूँ ना बच्चों को थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ बीमार हो जाए, अगर आप घर की बनी हुई खालिश चीज़ें अपने बच्चे को खिला रहे हैं ना तो उनकी सेहत अच्छी रहेगी, बार बार डॉक्टरों से आपकी जान छुटी रहेगी, थोड़ी सी आपकी मेहनत से आपके बच्चे की सेहत भी अच्छी होगी। और डॉक्टरों की जो एक टेंशन होती है ना कि आपका बच्चा बीमार हो जाए, तो सबसे ज़्यादा टेंशन माँ बाप को ही होती है, आप उससे भी बचे रहेंगे। इस दफ़ा जी मैं लेकर आई हूँ पिंक सॉल्ट, जैसे हिमालयन हमारा जो केवड़ा का नमक है, पिंक सॉल्ट ये वाला लाई हूँ। अब मुझे नहीं पता इसका टेस्ट कैसा है, लेकिन मैंने कहा कि ये अच्छा है दूसरे वाइट वाले नमक की निस्बत, तो ये ट्राई करते हैं इस दफ़ा कि इसका कैसा टेस्ट है। या ये वाला जो है ना क्वालिटी के हवाले से जो हमारा अपना ये हिमालयन साल्ट है ना केवड़ा माइन का बेहतरीन है, तो इस दफ़ा जी मैं ये लाई हूँ ट्राई करने के लिए। तो किसी ने अगर ये ट्राई किया हुआ है तो बताइएगा कि इस नमक का और उस नमक का क्या फ़र्क है। फिर जी स्पैगेटी, पास्ता इस टाइप की चीज़ें भी बच्चे बहुत पसंद करते हैं, कभी कभी बना कर दिया करें उन्हें ये चीज़ें भी। तो ये जी बच्चों के लिए स्पैगेटी आ गई, पास्ता आ गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो ये जी थी मेरी आज की ग्रॉसरी की शॉपिंग, जो हमने बस आते आते हमने कर ली थी। तो मैंने कहा आपके साथ ये भी शेयर करती हूँ, थोड़े से अपनी ज़िंदगी की कुछ बातें शेयर करती हूँ। अपने अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश रखे। वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब किया करें। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।